सांस तो लेने दे। तो मैं क्या धुआं छोड़ रही हूँ? वेप खुद पीते हैं आप, शीशा खुद पीते हैं और इल्जाम सारा अपनी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी बहन पे लगा देते हैं। चलो एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। पॉडकास्ट अभी शुरू करना है? पहले कौन सा फजूल कास्ट हो रहा था? नहीं, मेरा मतलब पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज करते हैं। देखो भाई, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम मुझे पूरा चॉकलेट का एक डब्बा दोगे। इस शर्त पे मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए जा रही हूँ। पॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट, मुझे जो महसूस होगा मैं तो वही बोलूँगी। अच्छा एक बात बताइए, बीइंग अ बहन आपको घर में किन किन मिसाइल का सामना है? मिसाइल की जगह ना मिसाइल बोले, ये ज्यादा सेंस करेगा। मैंने तो समझ नहीं आ रही मैं कित्थों शुरू करा। अम्मी से शुरू कर लेते हैं। अम्मी का तो ना ही पूछें आप, सारी रिस्ट्रिक्शंस मेरे पे लगी हुई हैं। भाई का तो कोई रोक टोक ही नहीं है। स्कूल की ट्रिप पे जाना, शादी के बाद जाना। बाजार चली जाऊँ, शादी के बाद जाना। रेड लिपस्टिक लगा लूँ, शादी के बाद लगाना। साड़ी पहन लूँ, शादी के बाद पहनना। एक दिन अम्मी ऐसी बैठी हुई, मैंने पूछा मैं शादी कर लूँ, तो अम्मी ने अपने ध्यान में बोल दिया शादी के बाद कर लेना। मुझे तो शादी के नाम से चिढ़ चढ़ गई। काम डाउन, आपके लिए मैं कुछ पीने के लिए मंगवाता हर हूँ। टाइम ना पीने के लिए मंगवाते रहना, खाने के लिए कुछ ना मंगवाना। ये भी खा ले, कोई शुद्ध कंजूस है। अच्छा चले, परेशान हो, आपके लिए मैं कुछ खाने को मंगवा लेता हूँ शादी के बाद। सच में अगर मेरे पास कोई चीज पड़ी होती ना, अभी मैंने आपके सर में मारा। अरे बहन, आप तो गुस्सा कर रही हैं। गुस्सा हराम होता है, कहते हैं जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए ना तो कुछ मीठा खाना चाहिए। तो मैं आपको ना इस्लामाबाद की खास सौगात खिलाता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह जल्द ही पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस अवेलेबल होंगी, क्रस्टीज के डोनट्स। और जब आप इस डोनट की फ्रेश बाइट लेंगे तो आप खुद बोलेंगे सो डिलीशियस, सो टेंडर, टेस्टिंग लाइक अ वाव। वाह वाह को छोड़ो, कुछ खिलाओ। ओह यस प्लीज, ये आपके लिए मैंने स्पेशल मंगवाए हैं, ट्राई करें ना। ये तो बहुत टेस्टी है भाई, एक बाइट आप क्यों नहीं ट्राई करते? दिखाएं। वाह, बहुत टेस्टी। ये की ना भाइयों वाली हरकत। आज तो मेरा डोनट खा गए, कल मेरे जायदादों का हिस्सा भी खा जाओगे। मैं तो मजाक कर रहा था। इतने सारे 16 डिफरेंट फ्लेवर्स पड़े हैं, कोई भी इसमें से खा सकती हैं आप। हाँ ये तो है। चलिए ब्रेक के बाद पॉडकास्ट में वापस आते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में आपकी हिट लिस्ट पे दूसरे नंबर पे कौन है? मेरा भरा। एनी लड़ाई साड़ी होंदी, एनी लड़ाई होंदी कसम से। अगर हमारे घर कैमरे लगे होते ना तो बिग बॉस की सारी रेटिंग हमारा खानदान ले जाता। रोज कोई ना कोई नवा ड्रामा, कोई नवा स्यापा, ब्लैकमेलिंग वगैरह चलती रहती है। ओह, लेकिन कैसे, कुछ बताएं ना हमको मिसाल के तौर पर। देखो अब हमारे घर का ये माहौल है कि मैं अकेली बाहर लूलू फिर नहीं सकती, तो मुझे हर बार अपने भाई की मिन्नत करती पड़ती है कि ये चीज ला दो, वो चीज ला दो। लेकिन जब मैंने उसको कोई चीज बोलनी है, उसने आगे से अपना कमीशन मांग लेना। ओह, मतलब मेरी पॉकेट मनी पहले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह स्ट्रगल कर रही है और बीच में मेरा भाई किक बैक्स लेने के लिए आ जाए। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, मतलब हाउ? एक दफा क्या हुआ, मैंने अपने भाई को दिए 200 रुपए और बोला 180 रुपए की मेरी बोतल ले आना और 20 रुपए तुम ज़कात रख लेना। उसने क्या किया, इतनी देर बाद आया और मुझे 180 रुपए दे के कहता है बोतल नहीं मिली। यानी कि उसने अपना कमीशन रख लिया। देखो ना, अपनी सर्विस तो उसने दी है ना आपको, उसके अगेंस्ट उसने पैसे ले लिए, इसमें बुराई तो कोई नहीं है कोई शर्म दा घाटा तुहानू भरावां नू, गरीब भैन नू लुट्टी जा रहे हो। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा भाई मुझे कहता है पिज्जा मंगवाते हैं। मैंने कहा ठीक है, पैसे डालो मंगवा लेते हैं। अब मेरा डंगर भाई इतने तेज तरीके से खाता है कि मैं अभी एक स्लाइस पे होती हूँ, वो 3 खा के डकार मार के चला जाता है और पीछे मेरे पास सिर्फ केचप आ जाती है। नहीं, मेरा मतलब अच्छी बात है ना। देखें, मोटा भी तो वही होगा ना, आप तो स्लिम एंड स्मार्ट, वैसे भी एक स्लाइस से आपका पेट भर जाता होगा। इस बात का मुझे अलग से गुस्सा है। मेरे से 2 साल छोटा है, लेकिन कद निकाल कर अपनी औकात दिखा दी उसने। मेरी तोड़ दुखना शुरू हो जाती है उससे बात करते करते। जिन जिन लड़कियों के छोटे भाई हैं और उनसे लंबे हैं ना, वो जल्दी से कमेंट करें, हम अपना एक क्लब बनाते हैं। हाँ, जैसे वो स्नो वाइट में बोनो ने बनाया हुआ था। अगर आज आपने मुझे क्रस्टीज के डोनट ना खिलाए होते तो कसम से मेरे पास कोई चीज पड़ी होती ना, मैंने आपके सर पे मारनी थी। अच्छा चलिए पॉडकास्ट में वापस आते हैं। आपने अभी ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया, तो किस किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है आपके घर पे? कुछ साल पहले मेरा भाई मेरे पास आया और मुझे कहता कि हम तुम्हें कचरे से उठा के लाए थे, तुम्हें अडॉप्ट किया था। मम्मा पापा से बात ना पूछना, उनके दिल पर लगेगी। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे से अपना कमरा साफ करवाया, चाय बनवाई, हर काम उसने मेरे से करवाया। वो तो अल्लाह बख्शे मेरी दादी को, जो जाते जाते मुझे सारा सच बता गई कि कंजर झूठ बोल रहा था। अच्छा, तो आप अभी भी उसके काम करती हैं? भाई मेरी जुत्ती भी ना करे। अब मुझे कोई काम बोलता ना तो मैं उसको बोल देती तुम्हारे बाप की बेटी हूँ, नौकर नहीं हूँ। इत्थे रख मलंगी, चीती लगी है। लेकिन फिर मैं एक दफा फंस गई। वो कैसे? मेरे पास आया मेरा भाई बड़ा मीठा होकर, मेरे से प्यारी प्यारी बातें की। फिर एकदम से मुझे कहता है कि तुम्हें पप्पू के खानदान वाले कैसे लगते हैं। उस टाइम मैं भरी पड़ी थी। फिर मैं शुरू हो गई, चाचे मामे ताए फुप्पो हर बंदे को मैंने अंदर रगड़ दिया। कोई 20 मिनट चुगलियों के बाद मुझे कहता है बस इतनी रिकॉर्डिंग काफी होगी। क्या मतलब? कमीने ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी।
ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, सारे काम करवाए उसने, अपने दोस्तों के लिए चाय बनवाई, कपड़े धुलवाए, अपने कपड़े इस्त्री करवाए और मेरे से कुकिंग करवाई। उसमें से भी उसने 100 कीड़े निकाले और लेकिन सारा खा गया और मेरे लिए एक नवाला भी ना छोड़ा। तो फिर आप इस घर से बाहर कैसे आए? अल्लाह की मेहरबानी और इश्क की वजह से। इश्क की वजह से? मैं समझा नहीं। इश्क बड़ी कुत्ती चीज है उमर भाई। इसको मैंने ना किसी लड़की के साथ फोन पे बात करते हुए देख लिया और उसकी मैंने वीडियो बना ली। ओह सो ही गेट्स टू टेस्ट हिज ओन मेडिसिन। फिर क्या हुआ? जैसी करनी वैसी भरनी। फिर मैंने भी उसको रज के ब्लैकमेल किया, जो भी चीज चाहिए होती थी उससे मंगवा लेती थी, उससे अपना होमवर्क करवाया। उसकी जितनी भी शर्ट्स थी मैंने चोरी कर ली। अब बेचारे के साथ परसों क्या हुआ, न्यू हुडी लेके आया, मैंने पहले पहन के झूठी कर दी। झूठी करती। अब उमर भाई देखो, उसका केस मेरे से ज्यादा खतरनाक था। मुझे कहता को एजुकेशन नहीं पढ़ना, खुद लड़कियों के साथ बातें कर रहे हैं। फिर मैंने भी कह दिया बेटा अब आया तू मेरे दांत थले। कैसा ना भाई, ऐसी बहन हो तो दुश्मन किसी को नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपके बहन के साथ कैसे ताल्लुक है? बहन से तो अच्छा था एक और भाई ही हो जाता। व्हाट? अभी तो आपने अपने भाई की इतनी बुराई की है। फिर सोच ले कि मेरी बहन का लेवल कितना होगा। वो दरख्त के नीचे से गुजर ही हो ना तो चुड़ैल ऊपर से कहती है आंटी आप थोड़ा साइड पे होके चले, मेरे बच्चे आपसे डर रहे हैं। ओह मतलब काफी आतंक है आपकी बहन का घर में। है नहीं था। अब तो शुक्र है उसकी शादी होगी, उसकी अलमारी, उसका रूम, उसकी सारी चीजें मेरे पास आ गई। लेकिन देखिए उसकी शादी हो गई तो फिर क्या मसला है आपको उससे? यही तो बहुत बड़ा मसला है। उसकी शादी होगी हमारे शहर में ही, तो जब उसका दिल करता है रोज मुंह उठा के आ जाती है और मेहमान मार के हमसे हिदमत करवाती है। मैंने तो अम्मी को बोला भी था कि इसकी सिंध वाली साइड पे ऐसी जगह पे शादी करवाएं जहाँ पे ना गाड़ी आती हो, ना बस आती हो, ना सड़क हो और रास्ता भी टूटा फूटा हो। ओह माय गॉड, लेकिन आपकी बहन ये पॉडकास्ट देखेंगे कितना माइंड करेंगे। यही तो मसला है, सिर्फ माइंड करती है, शर्म तो नहीं करती। अच्छा ये बताएं कि आपके बाबा के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? हमारे घर में ना सिर्फ 2 बेचारे हैं, एक मैं और एक मेरे अब्बू। बाकी सारे घर वाले तो सोच के रखा है कि बिस्मा को सुकून के साथ जीने नहीं देना। ओह आई सी। लेकिन क्या आपके अब्बू आपको एंजॉय नहीं करवाते, कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर नहीं जाते? हमारे अब्बू रोज सुबह काम के लिए जाते हैं और जब शाम को थक हार के आते हैं तो अम्मी उन पे चढ़ जाती हैं कि बच्चे ये कर गए, बच्चे वो कर गए। फिर जब वो और ज्यादा थक जाते हैं तो फिर वो सो जाते। बचपन में हाँ एक दफा लेके गए थे हमें चिड़ियाघर, लेकिन कतरा मजा नहीं था वहाँ। क्यों कतरा मजा क्यों नहीं आया? अभी मैंने आपको अपने बहन भाइयों के बारे में बताया था, वो भी तो जानवर हैं। उधर जाके भी अपने घर वाला माहौल ही लग रहा था। ओह अच्छा, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, लेकिन आज तक मैंने मोहल्ले का टूर नहीं किया। तो नाज़रीन ये थी आज हमारे साथ एक ड्रामेटिक बहन जो कि अपने सो कॉल्ड मसले मसाइल लेकर हमारे पॉडकास्ट में आई थी। दोस्तों बहन हर घर का एक लाडला फर्द होती है। इनके नखरे, इनकी फाइट्स और शिकवे शिकायतों में भी बहुत ज़्यादा प्यार छुपा होता है। पाकिस्तान का ओवरऑल कल्चर कुछ ऐसा है कि हम अपनी बहन बेटियों को लेकर कुछ ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। लड़के तो चलो बाहर घूम फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बहनें बेचारी घर की 4 दीवारी में महदूद रह जाती हैं। उनको टूर्स पर जाने नहीं दिया जाता, उनको घूमने की आज़ादी नहीं होती। इनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि पाबंदियों की वजह से हसरत बनकर दिल में रह जाती हैं। हर ख्वाहिश को शादी के बाद पर टाल दिया जाता है। खुदा न खास्ता अगर शादी के बाद भी इनको कुछ ऐसा बंदिश वाला माहौल मिल गया तो बेचारियां कहाँ जाएंगी। तो इसी छोटे से मैसेज के साथ अपने होस्ट उमर सलीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भाई आप कितने अच्छे हैं, मैं इतनी मुश्किल से इस्लामाबाद आई हूँ, क्या आप मुझे यहाँ का टूर करवाएंगे? शादी के बाद अपने शोर के साथ घूमना ना। मैनू पता सी कोई ठंडी हवा नहीं आनी तुहाडे कोलों।